गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन हिंदी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपकी पुस्तक है रीडर, और आपकी पुस्तक का नाम है बोर। आपका फर्स्ट लेसन आता है प्रकृति से सीख। आपको प्रकृति से क्या क्या सीख मिलती है उसके बारे में। प्रकृति जहाँ हमारे वातावरण को मनोरम व सुंदर बनाती है और कई वस्तुएं मानव जीवन को देती है, वहीं हमें जीवन को निर्भय होकर धैर्यवान तरीके से बिताने को भी कहती हैं। वह हमारी शिक्षिका बन हमें जीवन के मूल्यों, आदर्शों तथा कठिनाइयों का डटकर सामना करने की प्रेरणा भी देती है। इस चैप्टर के अंदर आपको प्रकृति और आपकी शिक्षक के बारे में बताया गया है। प्रकृति के बारे में तो पहले ये बताया गया है कि अपना वातावरण, जो अपने चारों ओर का जो वातावरण होता है वह कितना सुंदर होता है और उसमें कई वस्तुएं मानव जीवन को देती है। मतलब उसमें कई वस्तुएं होती है जो मानव जीवन के बहुत उपयोगी होती हैं या बहुत काम आती हैं, और वह हमारे जीवन को निर्भय होकर धैर्यवान और अपने जीवन को निर्भय बनाकर धैर्यवान धीरे धीरे तरीके से बिताने को भी कहती है। और एक तरफ हमारी शिक्षिका जो हमारी टीचर होती है, वह हमें जीवन के मूल्यों व अपने जीवन के अंदर क्या क्या मूल्य हैं, क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या क्या आदर्श हैं, ये सब का डटकर सामना करने की सलाह देती हैं। फिर आपकी पोएम यहाँ से स्टार्ट होती है। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। फूलों से प्रकृति कहती है कि फूलों से हमें हंसना सीखना चाहिए। फूल हमेशा जैसे ही रोजाना नए नए फूल उगते हैं तो हंसते अच्छे अच्छे खिले खिले होते हैं, तो वैसे ही जिंदगी में हमें भी रोजाना हंसना सीखना चाहिए। भौरों से नित गाना, भौरे भी मंडराते रहते हैं उनके फूलों के आसपास, तो भौरे रोज गाते हैं अपने गाने, तो वैसे ही हमें भी अपनी जिंदगी में रहना चाहिए। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। पेड़ों की जो झुकी डालियों से सीखो शीश झुकाना। जैसे पेड़ की डालियां झुकती हैं वैसे हमें भी बड़ों के आगे झुकना चाहिए। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। जैसे जैसे हवा चलती है वैसे वैसे पेड़ पत्ते हिलते हैं, वैसे वैसे हमें भी अपने जीवन के लिए हिलना चाहिए। या किसी से जैसे हवा से अपन यह सीखना चाहिए कि अपना जो हृदय है वह कोमल भाव से रहना चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध और पानी एक जैसे होते हैं, जैसे दूध और पानी एक होते हैं वैसे दूध पानी में डालोगे या पानी को दूध में डालोगे वैसे ही एक ही रहेगा। वैसे हमें भी रहना चाहिए, एक दूसरे से मिलते हुए रहना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूर्य की किरणें सुबह सुबह रोजाना उगती है, वह क्या होती है, मनुष्य को जगाती है और पशुओं को, जानवरों को, सभी को डेली उठा देती है। तो वैसे ही हमें भी अपने ज़िंदगी में सुबह सुबह सूर्य की किरणों के साथ जगना चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। पेड़ और लताएं, इनसे हमें क्या सीखना चाहिए अपनी ज़िंदगी, अपनी प्रकृति व ज़िंदगी के अंदर हमें भी सबको गले लगाना चाहिए। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। मछली से सीखना चाहिए कि अगर किसी और के लिए हमें तड़प कर मरना। पतझड़ के पेड़ों से मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। जैसे मछली पानी के बिना अधूरी है, अगर उसे पानी से बाहर निकाल देंगे तो वो मर जाएगी, उसके अंदर जान नहीं रहेगी। तो इसी प्रकार हमें भी अपने देश के लिए मरना सीखना चाहिए। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। पतझड़ के पेड़ जब गिरते हैं पेड़ों से तो उन्हें दुख होता है, तो हमें भी दूसरों के लिए दुख में शामिल होना चाहिए। दुख में धीरज धरना, तो मनुष्य को जब दुख आता है तो उन्हें धैर्य से काम करना चाहिए और उन्हें थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। जब दीपक जलता है तब तो सभी को उजाला देता है, हो सके अंधेरा हरना। जितना उजाला दीपक हमें देता है वो बुझने के बाद उतना ही अंधेरा हो जाता है। वैसे ही लोगों के जीवन में अंधेरा भी आता है तो उजाला भी आता है। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी से सीखो प्राणी, मनुष्य, प्राणी सभी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी हमें सब चीज़ें प्रदान करती हैं,
जलधारा से सीखो जीवन पथ में बढ़ना। जैसे जैसे जल पानी आगे से आगे बढ़ता है वैसे वैसे हमें जीवन में भी आगे बढ़ना चाहिए। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे पथ पर रहना। जैसे जैसे धुआं ऊपर की ओर उड़ता है वैसे वैसे हमें भी ऊपर की ओर उठना चाहिए। नेक्स्ट अब आपकी ये पोएम यही समाप्त होती हैं। फिर आपको करने हैं आपकी नोटबुक में, आपको आपकी नोटबुक के अंदर ये शब्दार्थ करने हैं। फिर आपका क्वेश्चन आते हैं, फूल हमें क्या सिखाते हैं? हंसना सिखाते हैं। लता और पेड़ों से हमें क्या सीखना चाहिए? झुकना सीखना चाहिए। अंधेरों को मिटाना कौन सिखाता है? दीपक। हमेशा ऊंचे पथ पर चढ़ना कौन सिखाता है? जलधारा और धुआं। फिर आपके नीचे क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर सही व अथवा गलत का निशान राइट और रॉन्ग करना है आपको। भौरों से हमें सुनना सीखते हैं? नहीं। सूरज की किरणें हमें सुबह जगाना सिखाती है? यस। जलधारा हमें मिलना मिलाना सिखाती है? नहीं। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कोष्टक वाले। दुख में धीरज रखना कौन सिखाता है? पतझड़। अंधेरे को कौन हर लेता है? भौरा। लता और पेड़ हमें क्या सिखाते हैं? गले लगना। फोर्थ क्वेश्चन आपका आता है, यस, फोर्थ क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित पंक्तियों में रिक्त स्थानों को भरिए। फूलों से नित्य सीखो हंसना। ये आपके नीचे कोष्टक में दिए हुए हैं, हंसना। स्वदेश के लिए हमें मरना हमें कौन सिखाती है? मछली। दीपक घर लेता है? अंधेरा। ऊंचे पथ पर चलने की शिक्षा हमें किससे मिलती है? धुएं से। फिर आपके फिफ्थ क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पेड़ों की झुकी डालियां हमें क्या शिक्षा देती है? पेड़ों की झुकी डालियां हमें शीश झुकाने की शिक्षा देती हैं। अपने देश के लिए मर मिटने की शिक्षा किससे मिलती है? मछली से अपने देश के लिए मर मिटने की शिक्षा मिलती है। जलधारा से क्या शिक्षा मिलती है? जलधारा से जीवन में हमें आगे बढ़ने की शिक्षा मिलती है। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखी हैं। तरु, पेड़ और वृक्ष। दीपक को क्या बोलते हैं? दिया और प्रदीप। यस। शरीर, तन और काया। पृथ्वी, भू और भूमि। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। प्रकाश, अंधेरा। जगना, उठना। दुख, सुख। कठोर, कोमल। निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। 8th क्वेश्चन, क प्लस ओ की मात्रा प्लस मैं प्लस ए प्लस ले प्लस ये। मछली, मैं प्लस ए प्लस छ प्लस ए प्लस ले ली। पानी, पे प्लस आ की मात्रा प्लस ने प्लस नी की मात्रा। जीवन, ज प्लस ई की मात्रा प्लस व प्लस ए प्लस न प्लस ए। निम्नलिखित शब्दों को ना को बाद में जोड़कर शब्द बनाइए। धर, धरना। पढ़, पढ़ना। चढ़, चढ़ना। चल, चलना। यस, ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। ये आपको सभी क्वेश्चन आंसर आपको आपकी नोटबुक में करने हैं। यहाँ से ये आपको क्वेश्चन आंसर आपके नोटबुक में राइट करने हैं। आपकी हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। शब्दार्थ करने हैं। फिर फर्स्ट से लेके आपके क्वेश्चन आंसर पीछे वाले 8 पेज पे आ रहे हैं। 9 क्वेश्चन, टोटल 9 क्वेश्चन है, वो आपको करने हैं। एक बार दिखा रही हूँ, देख लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन राइट रॉन्ग वाला, फिर कोष्टक वाले क्वेश्चन, फिर रिक्त स्थान वाले, ये देखिए, फिर प्रश्न उत्तर वाले, फिर भाषा ज्ञान, फिर पीछे